गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बाइनरी नंबर सिस्टम। मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया था डेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, तो बाइनरी नंबर जो सिस्टम है वो है क्या, इसके बारे में मैंने उस दिन भी बताया था सभी नंबर सिस्टम के बारे में कि ये एक तरह से मशीन लैंग्वेज होती है जिसे हम कंप्यूटर में यूज करते हैं। इसके जो कन्वर्जन होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन से कन्वर्जन होते हैं, यानी बी को हम किस में चेंज करते हैं, DOH, बी से डेसिमल, बी से O और बी से H। ठीक है, इसका जो बेस होता है वो 2 होता है, वैल्यू 0 एंड 1 होती है। ठीक है ना। ऐसी डेसिमल का बेस होता है 10 होता है और वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 to 9 होती है। इसी प्रकार इसमें देखें तो इसका बेस 8 होता है, वैल्यू 0 to 7 होती है। और इसका देखें तो क्या होगा, आपका जो इसका बेस 16 होता है और वैल्यू होती है 0 to 9 एंड A to F। ठीक है ना। 10 जैसे 10 वाला पद आएगा वो A बोला जाएगा। ठीक है ना। मैं इससे पहले मैंने आपको बता दिया था। तो मैं इसके 3 कन्वर्जन करते हैं। क्या करते हैं, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं बाइनरी टू डेसिमल। चेंज बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें हम चेंज कैसे करेंगे, सबसे बड़ी बात इसमें भी चेंज करना है। तो देखो चेंज करेंगे तो क्या होगा भाई, पहली बात इसकी बेस पता होनी चाहिए, इसका बेस का पता होना चाहिए। इसका बेस 2 होता है, इसका बेस 10 होता है, पहली बात। और हमने देखा था कि डेसिमल को किसी भी नंबर सिस्टम में चेंज करते हैं तो हम क्या करते थे, उसके जिसमें चेंज कर रहे हैं उसके बेस का भाग, यानी बाइनरी में चेंज कर रहे हैं तो बाइनरी के बेस का भाग, डेसिमल को ऑक्टल में चेंज कर रहे हैं तो ऑक्टल का। इससे पहले वीडियो मैंने बताया, उसको पूर्ण रूप से देखें तभी समझ में आएगा। ठीक है ना। अधूरा ज्ञान हमेशा बेकार होता है, इसलिए पूरा ज्ञान लेने के लिए पुरानी वीडियो को देखें, फिर नेक्स्ट वीडियो को देखें जरूर, वो भी 20 मिनट की, ज्यादा मिनट की नहीं। तो देखिए क्या करेंगे हम, इस जो वैल्यू को हमने क्या किया, डेसिमल को बाइनरी में चेंज करते थे तो बेस का भाग देते थे। अब वो बाइनरी से डेसिमल जा रहे हैं, उल्टे जा रहे हैं तो वहां भाग करते थे, यहाँ क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा भी कैसे करते हैं, 2 की पावर इसका ही बेस लेते हैं, इसके डेसिमल का कभी बेस नहीं लिया जाता। ये ध्यान रखिए सबसे पहले कि डेसिमल का कभी भी बेस का कोई भी मतलब नहीं है, उसका कहीं नहीं मल्टीप्लाई करना है, नहीं डिवाइडेड करना है, करेंगे वो दूसरे बेस का करेंगे। ठीक है। अब बाइनरी टू डेसिमल करें तो इसी के बेस का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन लिया आपका 01101, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये बाइनरी है, उसको मुझे चेंज करना है किसमें है, 10 डेसिमल में। तो इसको इसमें चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे भाई, इस बाइनरी में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह करेंगे 2 का मल्टीप्लाई, देखिएगा 2 की पावर इंक्रीज करते हो 2 की पावर 0, और चेंज कहां से करेंगे, आपके राइट से लेफ्ट की ओर, यानी आपका जो करना है वो इस डायरेक्शन में इस तरह करना है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। और इसके बाद हमें क्या करना, पर वैल्यू को ऐड करना है। तो 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0, ये तो 0 ही हो जाएगा, 0 इंटू 2 की पावर 1 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू की पावर 0। ठीक है ना। तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8, जो हो जाएगा 4, ये आपका 0 और ये आपका 2 की पावर 0। यानी किसी भी चर घातांक की वैल्यू का पावर अगर घात 0 होती है उसका मान क्या होता है, 1। यानी e की पावर 0 हो, चाहे वो a की पावर 0 हो या किसी वैल्यू की पावर 0 हो, उसका मान 1 होता है। लिख लीजिएगा नोट में। तो ये हो 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1। तो 8 और 4 12, 1 हो गया आपका 30। तो ये वैल्यू होगी वो किसकी होगी,
13 थी। तो हम बाइनरी डेसिमल जो पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, 2 की पावर जोड़ते हैं। यदि संख्या पॉइंट में हो तो क्या करेंगे, देखिएगा पॉइंट पे संख्या हो, जैसे कोई संख्या यही दे रखी है, इसके जो पॉइंट है, मैं पॉइंट लेता हूं आपका, ठीक है, 0.11 है, ये भी बाइनरी है, इसमें चेंज करना है डेसिमल, तो फर्स्ट वैल्यू का मान तो यही आ गया। अब हम सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस क्या लेना है भाई, हमें 011 बाइनरी को किसमें चेंज करना है, डेसिमल में। तो क्या करें, 2 की पावर पर इधर की जो वैल्यू होगी वो किस में लेते हैं हम, माइनस में, इधर से लेते हैं भाई, पॉइंट यहां से है तो पॉइंट से इधर आगे बढ़ेंगे, तो 2 की पावर -1 और 2 की पावर -2, वही तरीका मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इन 2 की पावर -1 यानी 1/2, और दूसरा आएगा +1 इन 2 की 1/2 यानी 1/4। तो क्या हो गया ये 1/2 प्लस 1/4, एलसीएम लिया 4, ये हो गया 2 और ये हो गया आपका 1 यानी 3/4। अब देखिए 3/4 तो लिख नहीं सकते, हमें चाहिए वैल्यू, तो वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे हम, 4 का डिवाइड करेंगे। 4 का डिवाइड किया तो क्या कितनी बार गया, 4.7, 28 होता है, 2 बचे 0.5, तो जो पॉइंट की वैल्यू होगी वो कितनी आ गई आपकी, 0.7510। तो टोटल जो वैल्यू आएगी, देखो ये बात 13 आ गई, उधर कितनी आई 75, तो हम कह सकते हैं कि सच दैट दिस वैल्यू देखिएगा, वीडियो पॉज कर लेना, तो जो वैल्यू आएगी 0.11.1112 इजिकल टू हो जाएगा 13.75, ये आपका आंसर, ठीक है। पॉइंट का भी निकाल दिया, वो भी वैल्यू निकाल दी। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, क्या होती है, विदाउट पॉइंट वाले की शॉर्ट ट्रिक होती है, उसको हम बोलते हैं 1 2 4 8, यानी किसी पद को दूना करना। अब देखो बाइनरी क्या है हमारे पास, 011 011 01, यहां से स्टार्ट कीजिए 1 2 4 8 और 16 आएगा इसे दूना, तो 16 तो 0 हो गया। अब जहां 1 है उसको जोड़ लीजिए, देखो 8 में 1 है तो 8 हो गया, 4 में 1 है 4 हो गया, एक 1 इसमें है, तो अब इन तीनों को जोड़ लिए, 8 4 12 8 30। तो शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से इसका मान कितना आ गया भाई, 13 आ गया। शॉर्ट ट्रिक सबसे मोस्टली, शॉर्ट ट्रिक निकाला सीधे 13 आ गया। और 0.11 का निकालना है तो तरीका भाई, आपको इसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगी, ठीक है ना, इसमें शॉर्ट ट्रिक लगाओगे तो फिर वैल्यू 0.75 नहीं आएगी, ठीक है ना, इसके लिए आपको तरीके से निकालना, ठीक है। तो बाइनरी को डेसिमल में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, दिस इक्वेशन आपको इस तरह, मैं आपको एक न्यूमेरिकल देता हूं वो आपको करना है, ठीक है ना, फिर दूसरे कन्वर्जन में आ जाइए ऑक्टल में। जैसे कोई वैल्यू है, ये आपके होमवर्क मान लो 11011.101, ये बाइनरी है, इसको आपको डेसिमल में चेंज करना है, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब दूसरा मैं कन्वर्जन आता हूं, ठीक है ना, और नहीं तो ये कमेंट पे इसका आंसर भेज दीजिएगा क्या आएगा। अब मैं क्या करता हूं, ऑक्टल को बाइनरी में चेंज करता हूं, नहीं सॉरी, बाइनरी को ऑक्टल में चेंज करता हूं, बाइनरी टू ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसको चेंज, ये तो सबसे शॉर्ट ट्रिक है, सबसे आसान बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, इसको मैं चेंज कर रहा हूं। जैसे मैंने आपको ये वैल्यू दी है, इसी वैल्यू को मैं किस में चेंज कर दूं, ऑक्टल में। आप डेसिमल में चेंज कीजिएगा, मैं ऑक्टल में करके दिखा रहा हूं, ऑक्टल में चेंज करते हैं तो सबसे पहले एक नियम है, कॉपी निकालो फटाफट लिखो, क्या करते हैं, बाइनरी को ऑक्टल में चेंज करते हैं तो 3 डिजिट का, 3 डिजिट का हम क्या बनाते हैं, एक पार्ट बनाते हैं, पहले 3 डिजिट का फिर 3 डिजिट का, बनाते कैसे हैं, राइट टू लेफ्ट, और पॉइंट का कैसे बनाते हैं, लेफ्ट टू राइट। तो मैंने ये वाली क्वेश्चन देखी है, लिखिएगा,
लिखोगे तब याद रहेगा। क्या करते हैं, 3 का पेयर बनाते हैं। ऑक्टल में 3 का पेयर बनाते हैं। तो 3 का पेयर बनाइए, 011 हो गया एक पेयर। अब ये पेयर नहीं बनना है तो इधर 0 बढ़ेगा, ना कि उधर 0 बढ़ेगा। ध्यान रखना, इधर 0 नहीं बढ़ाएंगे। देखिए कोई संख्या अगर 5 है, ठीक है, इसके इधर 0 बढ़ाते हैं तो वो 0 5 होती है, यानी वो संख्या 5 ही रहेगी। यदि संख्या में 5 की जगह यहां 0 बढ़ा देंगे तो संख्या कितनी हो गई, 10 गुना बढ़ गई। तो ये हमें 10 गुना थोड़ी ना बढ़ानी है, तो हमें क्या करना है, यहां पर 0 बढ़ाना है। अब ये बाइनरी किसकी है, तो वही फॉर्मूला 1 2 4 8। तो 1 2 4 8 क्या होगा, 1 2 4। ये किसकी बाइनरी हो, 2 + 1 3 की बाइनरी हो गई। और ये किसकी बाइनरी हो गई, 3 की बाइनरी हो गई। 3 का पेयर, इधर भी 3 का पेयर बनाएंगे। क्या तरीके बनाएंगे, लेफ्ट टू राइट, इधर ये 3 पूरे ही है। फिर बनाएंगे 1 2 4, 4 और 1 5, तो ये 5 की बाइनरी है। तो दिस इक्वेशन ये ऑक्टल नंबर में कितना आएगा, 33.5 ऑक्टल आंसर। समझ गए। तो ये बहुत ही सरल वीडियो है ऑक्टल में चेंज करना, तो ठीक है ना। तो ऑक्टल में हमने आसानी चेंज कर लिया, बस हमें 1 2 4 8 का पता लगाना है। 1 2 4 8, ठीक। अब हमें जैसे कि 10 की बाइनरी चाहिए, तो 8 में 1, 2 में 1, बाकी सब 0। ये 10 की बाइनरी हो गई। समझ रहे हो कि नहीं, ये आसानी तरीके से जहां बाइनरी है उसके बस 3 का कॉलम बनाना है। अब ये हम क्या होगा 7 तक ले आ सकते हैं। 3 की डिजिट होती है, वो क्या आती है, 2 4 6 1 1। 3 डिजिट निकालना है ऑक्टल का, तो 3 में क्या हो, सबसे बड़ी वैल्यू कितनी होगी, 1 1 4 2 6 1 7 3 है ना। तो ये हम बाइनरी निकाल सकते हैं। अब हम निकालते हैं हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, बाइनरी टू लास्ट कन्वर्जन। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो देखिएगा इसमें चेंज करने पे फिर नोट कॉपी में लिखे फटाफट। क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा नोट कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करते हैं तो 4 डिजिट को एक साथ लेते हैं। विदाउट पॉइंट वाली को राइट टू लेफ्ट और पॉइंट वाली को लेफ्ट टू राइट। तो यही वाला क्वेश्चन है, ऑक्टल में चेंज हो गया। अब मैं इसको हेक्साडेसिमल में चेंज करता हूं, यानी 16 में क्या होगा, क्या बनाएंगे, 4 के डिजिट बनाएंगे। क्वेश्चन वही है, कुछ भी नहीं है। 11011.101। देखिए 4 डिजिट का बनाना है, तो ये 4 हो गए। अब ये 1 बचा, यहां 3 0 बढ़ा दिया हमने। अब ये 4 डिजिट हो गई। देखो ये बाइनरी किसकी है, 1 की। अब ये बाउंड्री किसकी बनेगी, तो वही 1 2 4 8 1 2 4 8। अब ये भरो, एक 1 में, एक 0 है, एक 1 1 है, सबको जोड़ लो। 8 में भरे तो 8, तो 10 11। तो ये बाइनरी किसकी है भाई, 11 की, ठीक। अब ये देखो इधर जाएंगे, 0 कम है, एक 0 बढ़ा दो। ये किसकी बाइनरी है, 8 और 4 12 की, ठीक है। 8 2 10 एक 11। तो ये सर मैं गलत बोल रहा हूं, क्या है 1 0 1 0। 8 की, एक 2 की, ये 10 की बाइनरी है, ठीक है। मैंने 12 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब जानते हैं कि ABCD में मैंने आपको पढ़ाया था, A बराबर 10 होता है, ठीक है, B बराबर 11, C बराबर 12, D बराबर 13 और E बराबर 14, F बराबर 15। तो जो मान यहां से दिखे वहां पुट कर दो। तो एक को तो एक ही बोलते हैं, 11 को भाई हम क्या बोलते हैं बताइएगा, 11 को हम बोलते हैं B, तो यहाँ B लिख दो। 10 को क्या बोलते हैं A, तो इसका जो आंसर आया वो क्या आया भाई, 1BA 1BA 16। अब A किस में है, पॉइंट में, तो पॉइंट यहाँ लगा, तो 1B.A 16, ठीक है ना। तो देखिएगा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हमें क्या करते हैं, 4 के हम डिजिट साथ में लेते हैं, ठीक है ना। उसका हम एक तरह से पेयर बनाएंगे, क्वाड बनाएंगे। तो और ऑक्टल में हम क्या करते हैं, 3 के पार्ट लेते हैं। ऑक्टल 3, हेक्साडेसिमल 4। पॉइंट वाला पद होगा, पॉइंट वाली वैल्यू है वो इधर जाएगी,
इधर उसको पेयर बनाइए, और विदाउट पॉइंट वाले के लिए हम इधर ले जाएंगे, इधर 0 बढ़ाएंगे विदाउट पॉइंट के लिए इधर लास्ट में, और पॉइंट के लिए 0 बढ़ाएंगे वो इधर इस साइड 0 बढ़ाएंगे। अगर डिजिट कम पड़ते हैं, जैसे ऑक्टल में 3 चाहिए, 2 है, 1 0 बढ़ा दो। हेक्साडेसिमल में क्या है, जैसे 3 पद दे रखे हैं या 2 पद दे रखे हैं, 2 0 और बढ़ा दो, पॉइंट में उधर बढ़ा दो, और विदाउट पॉइंट वाली संख्या में इधर बढ़ा दो। तो आपको समझ में ही आ गया होगा कि मैंने पहले बताया था कि 5 है तो 5 को हम 0.5 लिखें तो कोई वैल्यू में अंतर नहीं आता। यदि 5 के आगे इधर 0 लगा देंगे तो वो 50 हो जाएगा, यानी वो 10 गुना हो जाएगा। तो इधर 0 नहीं बढ़ाना है, 0 उधर ही बढ़ाना है। बस 0 में दिक्कत आती है, बाकी किसी में दिक्कत नहीं आती है। कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है, जबरदस्त पूछा जाता है, तो कंपटीशन के हिसाब से ये बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, सबसे बेस्ट होता है। इसी को कहते हैं मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, क्योंकि मशीन लैंग्वेज जो चलती है वो 0-1 में चलती है, ठीक है ना। कंप्यूटर की और भी जो हम प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे असेंबली लिखते हैं, तो असेंबली में हम जो बाइनरी का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर इसी लैंग्वेज को समझता है, किसी और लैंग्वेज को नहीं समझता है, अदर लैंग्वेज को नहीं समझता है। तो बाइनरी का तो काफी उदाहरण है, जितना पढ़ोगे उतना कम है। तो बस आप पढ़ते रहिए, और मेरे जो पढ़ाया है इसको एक बार वीडियो को अवश्य देखें, एक बार में ही समझ में आएगा, ठीक है ना। और शॉर्ट ट्रिक के लिए 1 2 4 8 16 32 वाला नियम यूज किए, मैंने क्लास में भी इसको पढ़ाया है और आपको ऑनलाइन भी पढ़ाया है, अच्छी समझ में आए। धन्यवाद, पिछली वीडियो को अवश्य देखें।